राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में स्वामी का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव और स्वामी के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। सतगुरुदेव प्रश्न कर रहे हैं और स्वामी उनके उत्तर दे रहा है। सतगुरुदेव उससे अनेक ही बातें पूछ रहे हैं कि तुम कौन सा साधन करते हो, तुमने कौन सा पंथ यानी कौन सा रास्ता अपनाया है, शंखनाल का रास्ता है कि बंकनाल का रास्ता है, कौन तुम्हारा गुरु है, कौन तुम्हारा चेला है, तुमने ये सन्यास क्यों लिया है, तुम्हारी भक्ति का साधन क्या है, श्वास श्वास की भक्ति करते हो किस उश्वास का साधन है। यहाँ तक के सारे प्रश्न कल सतगुरुदेव ने उससे पूछे थे। अब उससे वो पूछ रहे हैं कि तुमने सन्यास क्यों ले लिया, क्यों गृहस्थ को छोड़ दिया है, कौन से पुरुष को मारते हो, किसको वश में कर रखा है, और अगर गृहस्थ को छोड़ के चले गए हो तो फिर संसार में क्यों फिरते रहते हो, किसको मनाने के लिए फिरते हो, किसको ज्ञान देते हो। सारी ज्ञान चर्चा आज की इस बात पर है। कल की ज्ञान की चर्चा में ये बात तो समझ में आ गई कि स्वामी ने सन्यास धारण किया है, गृहस्थ को छोड़ा है और पूरब की साधना कर रहा है, यानी शंखनाल की भक्ति कर रहा है। शंखनाल की भक्ति का मतलब होता है श्वास श्वास में राम तो सिमर रहा है, लेकिन राम को भी श्वास श्वास में ले रहा है, पेखरी वाणी में ले रहा है। और फिर उसने जो सत्शब्द की भी बात कर रहा है वो भी अक्षर ध्वनि की बात कर रहा है, नए अक्षर की बात नहीं कर रहा है, सत्शब्द की बात नहीं कर रहा है। ये सारी बातें ज्ञान चर्चा से समझ में आती हैं, क्योंकि आदि अनादि से ब्रह्म के दो ही पद हैं। एक होणकाल का पद है, दूसरा सत्स्वरूप का पद है। एक होणकाल के पद में माया इच्छा शक्ति संग रहती है, यानी 12वें चक्र तक। यहाँ अच्छे से समझिए, भंवर गुफा 10वें द्वार तक होणकाल पद है और वहां तक काल की पहुंच है, वहां तक अवतारों पर भी उस काल का राज है। तो वहां तक भी जो अक्षर ध्वनि जो सुनी जा रही है, जिसे बहुत से लोग अनजाने में कहते हैं कि अरे ये तो काल की धुन है, तो काल की धुन का मतलब समझिए, ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अक्षर ध्वनि सुन रहे हैं वो गलत है या वो रास्ता गलत है। नहीं, जिसको जो ज्ञान मिला है, जो यहाँ तक भी पहुंचा है, धन्यवाद का पात्र है। लेकिन उसे काल की धुन सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि होणकाल के पद तक भी काल की पहुंच है। काल जब विष्णु को ढावे तो चाकर धनी गर्भ में आवे। तो विष्णु तक यानी स्वर्ग, उससे आगे वैकुंठ तक पहुंचकर भी वहां से भी उनको काल की पहुंच है, तो उनको भी गर्भ में आना पड़ रहा है, अवतार लेना पड़ रहा है, संसार में आना पड़ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि होण काल के पद तक भी पहुंच के आत्मा को वापस आना पड़ रहा है। तो इसलिए अक्षर ध्वनि को जो सुन रहे हैं उसके ध्यान में भी मगन है, यहाँ तक भी पहुंच हो गई है, 10वें द्वार तक भी पहुंच गए, लेकिन न तो 10वां द्वार पार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 10वां द्वार पार करने के बाद वो अमर लोक है, और अमर लोक पहुंचकर ही वो आत्मा अमर होगी, वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप बनेगी। तो 3 लोक तो सारा अभी तक देवताओं के अंडर में है, और देवता ही तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बाप जानो, पूर्ण ब्रह्म जिस्यो कुल राजा, सुन ज्ञानी कहूँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये हमारे माँ बाप हैं। हम संसार में जब तक हैं इनकी देख रेख में ही हमारे सुख हमें मिलते हैं। ये तीनों लोकों के राजा हैं। अगर तुम ये कहते हो कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो अगर तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं हुई तो इन 3 लोकों में से ही तो कहीं ना कहीं तुम्हें आना पड़ेगा, तब तुम्हारी इस शरीर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। इस बात को समझने की जरूरत है, जिसे सदगुरुदेव कह रहे हैं, 5 तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोय, 3 देव सुखराम कहे सकल लोक शिष्य होए। तो 5 तत्वों के बिना इस संसार में तुम चल ही नहीं सकते। अगर तुमने ग्रस्त छोड़ दिया है और तुम सोच रहे हो मैंने सन्यास ले लिया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है,
तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या जंगल में चले जाओगे या सन्यास ले लोगे, गृहस्थ छोड़ दोगे तो खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, सोओगे नहीं, क्या नहीं करोगे? सब कुछ तो छोड़िए। और सबसे बड़ी माया तुम्हारा शरीर है, उस शरीर को लेकर ही तो जंगल में जाओगे या कोई आश्रम बनाकर रहने लगोगे, तो वहां पर भी तो उस आश्रम की तुम्हें रखवाली के लिए, तुम्हें अपनी सेवा के लिए शिष्य भी चाहिए, चेले भी चाहिए। तो क्या घर के 4 लोग बुरे थे क्या? उन 4 को छोड़ के 400 को तुमने पकड़ लिया। और फिर ज्ञान भी किसको दे रहे हो? संसारियों को तो ही देने के लिए बार बार संसार में आ रहे हो। ज्ञान अपने पर तो घटा ही नहीं। तुमने सबको कहा छोड़ दो छोड़ दो, तो फिर तुमने घर छोड़कर जाकर आश्रम बना लिया, और आश्रम बनाकर फिर वहां शिष्य हो गए। अब वो शिष्य पूरे आश्रम का सेवा कर रहे हैं। 3 लोक में ठीक है, अगर आश्रम चल रहे हैं, गुरु प्रथा है, बहुत अच्छा है, किसी बात की यहाँ बुराई नहीं की जा रही है। यहाँ समझने वाली बात ये है सिर्फ इतनी कि भाई ग्रस्त में भी भक्ति की जा सकती है। माता सीता ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया तो क्या वो गृहस्थी नहीं थे? उनके भी 2 पुत्र थे, परिवार था। या राम ने भक्ति की, इसी ब्रह्म भक्ति को तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से नहीं लिया, तो क्या वो गृहस्थी नहीं थे? क्या लक्ष्मण ने भक्ति की तो वो गृहस्थी नहीं थे? या विदुर ने भक्ति की, वो गृहस्थी नहीं थे? कितने बड़े संत हुए हैं, क्या कबीर साहब गृहस्थी नहीं थे? नानक साहब गृहस्थी नहीं थे? या बड़े बड़े संत हुए हैं, सुखराम जी महाराज हैं, क्या ये सब गृहस्थी नहीं थे? सब तो गृहस्थी थे, बल्कि ग्रस्त में तो भक्ति और अच्छे से होती है। तुम अपने कर्मों को भी काटते हो, अपने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तुम्हारे तीनों सजते हैं। यही सब बातें सद्गुरुदेव सन्यासी से भी कह रहा है कि हे सन्यासी, तुमने ग्रस्त छोड़ दिया तो ग्रस्त कोई बुरा नहीं है, ग्रस्त में भक्ति हो सकती है। अच्छा, छोड़ दिया तो क्या अन्न जल, सोना, खाना, पीना, उठना, क्या ये सब कार्य तुम नहीं करोगे? जो एक गृहस्थी कर रहा है वही सब कुछ तुम भी कर रहे हो, तो क्या अंतर है? हर समय तुम अहिंसा की बातें करते हो, ज्ञान सारे संसार को देते हो, तो क्या हिंसा तुमसे नहीं हो रही है? बोलने से, सुनने से, तुम्हारे चलने से, जो तुमने ये लकड़ी के खड़ाऊ पहन रखी है, इसके नीचे आकर कितने जीव जंतु मर जाते हैं। तो फिर तुम कैसे अपने को अहिंसावादी कह रहे हो? कैसे तुम कह रहे हो कि मैंने सन्यास ले लिया? और परमात्मा ने ये जो तुमने सन्यास का भेष धारण किया है, तो परमात्मा ने इस आत्मा को ये शरीर रूपी भेष तो पहले ही दे रखा है, तो फिर दूसरा भेष धारण करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? ये सारी ज्ञान चर्चा सतगुरुदेव स्वामी से कर रहे हैं। अब वो फिर स्वामी से कहते हैं, कौन शब्द सु उठो बैठो, कौन शब्द ले ध्याओ। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, किसे शब्द संग गाओ। कौन से शब्द, यानी किस श्वास के साथ? यानी सिर्फ श्वास श्वास में सिमरन कर रहे हो, कि दोनों श्वासों में कर रहे हो, कि सिर्फ ऊपर की तरफ उठते हुए श्वास में कर रहे हो, या वेखरी वाणी से सिमरन कर रहे हो? कौन सी श्वास से तुम सिमरन कर रहे हो? किसके साथ तुम उठते बैठते हो? किस शब्द का सिमरन करते हो हे स्वामी, और किस शब्द का ध्यान करते हो? ये सब मुझे बताओ। उस पर स्वामी कहता है, सो शब्द संग उठा बैठा, राम शब्द को ध्याओ। ओम शब्द सु राग उचारा, सुरत शब्द संग गाओ। राम के नाम को लेता हूँ, वाणी से उच्चारण करता हूँ, श्वास उश्वास में भजन करना ही श्वास के साथ उठना और बैठना है, यानी श्वासों में ध्यान लगा के रखना, और राम राम बोल रहा है, और श्रुत के द्वारा शब्द का ध्यान हो रहा है। लेकिन वो यहाँ अक्षर ध्वनि की बात कर रहा है। फिर सद्गुरुदेव पूछते हैं, कौन पुरुष को ध्यान धरो हो, कौन पुरुष को मारो। कह सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, कहो कौन को तारो। अब सद्गुरुदेव से पूछते हैं कि किस पुरुष का ध्यान करते हो, किस पुरुष को मारते हो, और किसको तारते हो? इन सब का भी मुझे जवाब दो। ये सारी ज्ञान चर्चा है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस ज्ञान चर्चा से आपके भी अंदर की जिज्ञासाएं शांत हो सकती है, आपको भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। स्वामी कहता है, पार ब्रह्म का ध्यान दराहा, 5 पुरुष को मारा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, प्राण पुरुष को तारा।
5 पुरुष कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको तो मारता हूँ और प्राणों को तारता हूँ। अब ज्ञान में प्राण तो 5 तरीके के बताए गए हैं। प्राण, उदान, व्यान, समान, ये सब 5 प्रकार के बताए गए हैं। अब तुम कौन से प्राणों को तारते हो? ये बात भी समझने वाली है कि वो कह क्या रहा है, किसको तारना है। पहले तो ये सोचो, इस शरीर को तारना है या इस मन को तारना है या इंद्रियों को तारना है या तुम्हें आत्मा का उद्धार करना है। उद्धार किसका करना है? अगर शरीर का उद्धार करना है तो फिर देही के गुरु सु देही की मुक्त होए। तो इस शरीर की मुक्ति तो जो देह के गुरु हैं, जो तुम्हें ये बताएंगे कि ये करो तो तुम्हें सुख मिलेगा, ये करो तो तुम्हें सुख मिलेगा, ये तो फिर वो तुम्हें हर समय सुख के ही उपाय बताते रहेंगे। और आजकल तो कुछ ज्यादा ही बताया जाता है कि ये करोगे तो तुम्हारे घर में धन आएगा, ये करोगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी, ये करोगे तो ये मिलेगा। और इसके उदाहरण आपको बिल्कुल साफ इस समय दिखेंगे। बागेश्वर धाम पर देखिए, लाखों की तादाद में भीड़ है, लेकिन अगर वो ज्ञान बता रहा है, अगर सत्संग कर रहा है, तो उस सत्संग को कितने लोग पकड़ रहे हैं। लेकिन जो चमत्कार हो रहा है उसके पीछे कितनी लाखों की भीड़ है। हर कोई अपने दुख को दूर करना चाहता है। तो रिद्धि सिद्धियां वहां काम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, जिसको जो परमात्मा ने औदा दिया है वो वहां पे रिद्धि सिद्धि वो कार्य करती हैं और ठीक होते हैं लोग। लेकिन ये क्या है? ये है अपने दुख को दूर करना। तो देही के गुरु बने हुए हैं तो देही की मुक्ति वहां पर हो रही है, इस देही का दुख दूर हो रहा है। इसी तरीके से और भी बहुत धाम बने हुए हैं जहाँ पे लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं, उनका दुख दूर होता है। तो वहां पे उन संतों के चले जाने के बाद वहां पे रिद्धि सिद्धियां वो कार्य करती हैं। तो यहाँ पर ये बात कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ठीक है, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई दुख है, तो आप उन धामों पर जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर का दुख का दूर करने का औदा उनको मिला हुआ है। लेकिन आत्मा की मुक्ति ऐसी जगहों पर जाने से नहीं होती है। आत्मा का ज्ञान अलग होता है, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ज्ञान अलग होता है। बस आप इस बात को समझिए। ये मत समझिए कि मैंने किसी गुरु को पकड़ लिया, अगर वो कोई चमत्कार कर रहा है तो इसका मतलब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। नहीं, वो देह के गुरु हैं तो उससे देही की मुक्ति होगी, लेकिन आत्मा की मुक्ति सतगुरु के ज्ञान से होगी। जब तक आपके अंदर ज्ञान से प्रेम नहीं है, ज्ञानी से नहीं, ज्ञानी के ज्ञान से प्रेम करोगे ना, तो परमात्मा में मिलने में देर नहीं लगेगी। जिसको ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, जिसको ज्ञान प्यारा लगता है और वो रटना और सुमरन कर रहा है, तो वो आत्मा निश्चित तौर से अपनी यात्रा कर रही है और उसकी यात्रा चल रही है, तो उसकी मंजिल भी आएगी, वो परमात्मा में मिलेगी भी जरूर। अब सतगुरुदेव फिर पूछते हैं स्वामी से, कौन काज तुम बेख पैरियो, कौन काज तुम मांगो। कहे सुखदेव जी, सुनो स्वामी जी, दे काहे को भागो। हे स्वामी, तुमने ये भेष धारण क्यों किया है? फिर अगर भेष धारण किया, घर छोड़कर पर चले गए, तो फिर किस लिए मांगते हो? हे स्वामी जी, ये शरीर का कौन सा साधन तुमने धारण कर रखा है? इस पर स्वामी कहता है, राम काज हम भेष पैरिया, शुभता काज सो मांगा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, मोक्ष काज देह भांगा। कहता है कि मैंने राम प्राप्ति के लिए ये वेश धारण किया है, शरीर की भूख मिटाने के लिए मांगता हूँ और इस शरीर से मोक्ष प्राप्ति का साधन करता हूँ। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम दे के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तो किसी भी विधि की जरूरत ही नहीं है। इस शरीर से न किसी चीज का त्याग करने की जरूरत है, न किसी भेष को धारण करने की जरूरत है, न तपस्या की जरूरत है, न किसी जंगल में जाने की जरूरत है। परमात्मा प्राप्ति के लिए तो सिर्फ सद्गुरु की शरण यानी ज्ञान की शरण लो और सतगुरु विधि से श्वास पर श्वास में इस ब्रह्म के नाम राम को लो, तो वो सत शब्द रूपी परमात्मा तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा।
तो फिर संन्यास धारण करने की क्या जरूरत है? ग्रस्त को छोड़ने की कहाँ जरूरत है मोक्ष प्राप्ति के लिए? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बात क्या कर रहा था? सत्शब्द की कर रहा था, राम के नाम की कर रहा था और श्वास श्वास में बात कर रहा था। तो इस ज्ञान चर्चा से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो सब कहते हैं हाँ हम भी राम राम कर रहे हैं, हम भी धुन सुन रहे हैं, हमने भी सुरत और शब्द का मेल कर रखा है, लेकिन क्या अंतर है? यहाँ पर ये बात समझने वाली है। जिसको वो सच शब्द कह रहे हैं वो अक्षर ध्वनि है, जिसको वो कह रहे हैं हम राम राम कर रहे हैं तो वो वेखरी वाणी से कर रहे हैं, एक श्वास में कर रहे हैं। ये सबसे बड़े अंतर हैं दोनों भक्तियों में, शंखनाल की और बंकनाल की भक्ति का ये अंतर है सबसे बड़ा। और शंखनाल यानी पूरब की भक्ति में ओहम सोहम और भी संसार के जितने भी मंत्र हैं, चाहे शिव शिव बोल रहे हो, चाहे राम राम बोल रहे हो, चाहे कोई भी मंत्र बोल रहे हो, तो वो सिर्फ श्वास श्वास से या वेखरी वाणी से या मौन होकर या मन से या चित्त से या बुद्धि से निश्चय करके बोले जा रहे हैं, तो उससे ये निज नाम अंतर में प्रकट नहीं होता है। बस इस अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।